नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का और हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2026। आप सभी के लिए ये मई 2026 का अपडेटेड वीडियो रहने वाला है। आपको बताना चाहता हूँ, हर महीने मैं आपको अपडेटेड वीडियो प्रोवाइड करता हूँ इस टॉपिक का, क्योंकि इस टॉपिक से ना बहुत सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। जो क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं वो भी मैंने अपडेट कर दिए हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और सबसे खास बात पता है क्या इस टॉपिक का, ये मैं आपके लिए कैटेगरी वाइज वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें कि आपको हर एक क्वेश्चन मैं कैटेगरी वाइज पढ़ाऊंगा। जैसे संवैधानिक पदाधिकारी हो गया, उसके बाद न्यायिक प्रमुख के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो करवाऊंगा। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, ठीक है, जैसे आपको पता है कि नीति आयोग के सीईओ उपाध्यक्ष सब बदल गए हैं। सब कुछ मैंने आज की वीडियो में अपडेट कर दिया है। पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। छोटी सी वीडियो है लेकिन एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये वीडियो देगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में। बात होगी सबसे पहले पीएम, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। तो देखिए, भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं ये आप देखिए, ये है पीएम मोदी जी। दूसरे हैं भारत के राष्ट्रपति। तो भारत की जो राष्ट्रपति हैं 15वीं नंबर की, इनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। और आपको बताना चाहता हूँ ये हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कुछ ही महीने पहले इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। भारत के जो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यायिक प्रमुख की। तो देखिए, न्यायिक प्रमुख में सबसे पहले बात होगी किन की। सबसे पहले बात होगी 53वें मुख्य न्यायाधीश, 53 नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात होगी इसके बाद महान्यायवादी की। तो भारत के जो 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं। नेक्स्ट बात होगी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की। तुषार मेहता प्रेजेंट में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। एग्जाम में पूछा जाता है बार बार ये। नेक्स्ट बात होगी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में। तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष। सबसे पहले बात होगी यहाँ पे नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी इस टाइम नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बात होगी नीति आयोग के सीईओ की, निधि छिब्बर। इनको एडिशनल चार्ज मिला है। तो नीति आयोग की सीईओ कौन है प्रेजेंट में, निधि छिब्बर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात होगी तो देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार लाहिड़ी। अशोक कुमार लाहिड़ी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे ना स्टार मार्क कर दिया है जिनके आंसर्स चेंज हुए हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे नीति आयोग में 2 पूर्णकालिक सदस्यों की भी नियुक्ति हुई है। तो देखिए, नीति आयोग के जो पूर्णकालिक सदस्य एक बने हैं उनका नाम है आर बाला सुब्रमण्यम। दूसरी नीति आयोग के जो पूर्णकालिक सदस्य इनका नाम है डॉक्टर जोरम अनिया। ये आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे बैंकों के प्रमुख पदाधिकारी के बारे में। देखिए, बैंकों के जो प्रमुख अधिकारी हैं, सबसे पहले बात होगी आरबीआई के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है। तो देखिए, आरबीआई के जो गवर्नर हैं प्रेजेंट में संजय मल्होत्रा इनका नाम है, ठीक है। आरबीआई के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं। आरबीआई की पहली डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आरबीआई के ना नई डिप्टी गवर्नर भी बन गए हैं एक और, रोहित जैन। इन्होंने किनको रिप्लेस किया, टी रविशंकर को रिप्लेस किया है। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन, रोहित जैन, बिल्कुल नए बने हैं, मई महीने में ही बने हैं ये। आरबीआई के तीसरे डिप्टी गवर्नर हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। चौथे डिप्टी गवर्नर कौन है, एम श्रीश चंद्र मुर्मू। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संसदीय प्रमुख में। राज्यसभा के सभापति कौन, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है, जगत प्रकाश नड्डा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन, मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। लोकसभा के महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, राहुल गांधी। ये आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे निर्वाचन और चुनाव आयोग की। तो देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार। और आपको बताना चाहता हूँ 2 चुनाव आयुक्त भी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार है, चुनाव आयुक्त है सुखबीर सिंह संधू।
दूसरे हैं विवेक जोशी, ध्यान रखना है आपने। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू हैं एक, और दूसरे कौन है, विवेक जोशी। अब हम बात कर लेते हैं नियंत्रक और महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है। बात होगी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है प्रेजेंट में। संजय मूर्ति हैं 15वें नंबर के। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी हैं संजय मूर्ति 15वें नंबर के, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की लेखा महानियंत्रक, देखो अपने नाम में आपने मतलब कि जो पद है इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, भारत के जो लेखा महानियंत्रक है CGA है ये। ठीक है, CGA, तो ये है TCA कल्याणी, 29वें नंबर की बनी है। बात होगी भारत के औषधि महानियंत्रक कौन है, DCGI कौन है, राजीव सिंह रघुवंशी। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के औषधि महानियंत्रक है। रक्षा लेखा महानियंत्रक की बात करेंगे, बिल्कुल नई अपॉइंटमेंट हुई है इनकी, CGDA कौन बने हैं, तो ये इसके प्रमुख बने हैं अनुग्रह नारायण दास। अनुग्रह नारायण दास भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं, यानी कि CGDA बने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। कोशिश यही रहती है कि कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाऊँ, कंप्लीट पढ़ाऊँ और आपको वीडियो में ही आंसर्स याद हो जाएँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ आप सभी के लिए ना 11,000 GK GS की सीरीज़ स्टार्ट करना। जैसे आपको मैं करंट अफेयर्स का बेस्ट कॉन्टेंट दे रहा हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं। आप कोई भी वीडियो कॉमेंट देख लो, बच्चों के 90% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी वीडियो से आते हैं करंट अफेयर्स के। अब मैं चाहता हूँ कि 11,000 GK GS की सीरीज़ स्टार्ट करूँ, जिसमें कि मैं आपको 100 MCQ हर वीडियो में प्रोवाइड करूं, ताकि आपका जो जीके का डर है ना कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, इस मोटिव के साथ मैं वीडियो बनाना चाहता हूं। ये अगर आप चाहते हो कि इसको मैं स्टार्ट करूं तो कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी ये वाली वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपका जीके में भी 100% कमांड हो जाए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख व उप प्रमुख के बारे में। सबसे पहले बात होगी सर्वोच्च सेनापति। राष्ट्रपति होते हैं तो द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च सेनापति हैं, ये आपने ध्यान रखना है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की बात होगी तो देखिए CDS कौन है, अनिल चौहान है, दूसरे नंबर के CDS बने हैं ये। अनिल चौहान भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। सैन्य अभियान के महानिदेशक DGMO कौन है, राजीव गही जो है ये DGMO है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आपने इनको देखा होगा, ठीक है, प्रेस ब्रीफिंग करते टाइम। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है। देखिए उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं 30वें नंबर के। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, अमरप्रीत सिंह है भारतीय वायुसेना के प्रमुख। भारत के नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के हैं ये। भारत के नौसेना प्रमुख कौन, दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन हैं, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो हैं ये भारतीय थल सेना के उप प्रमुख हैं। बिल्कुल न्यू अपॉइंटमेंट हुई है इनकी भी, पूछा जाएगा भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने, लेफ्टिनेंट जनरल इनकी रैंक है, धीरज सेठ बने हैं। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है, नागेश कपूर हैं। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन है, संजय वासयन है। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी ये भी आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सचिव एवं सलाहकारों की बात होगी तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, TV रविचंद्रन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, मतलब मुख्य जो सलाहकार हैं, सुरक्षा सलाहकार वो कौन है, तो वो है अजीत डोवल। ठीक है, अजीत डोवल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और अगर हम बात करें उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तो 4 हैं, कौन कौन, TV रविचंद्रन, दूसरे हैं पवन कपूर, तीसरे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना, चौथे हैं अनीश दयाल सिंह। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी बात होगी गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में। देखिए आपको कैटेगरी वाइज पूरा पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको कोई क्वेश्चन मिक्स नहीं करा हुआ, ताकि आपको इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे। अब देखिए बात होगी यहाँ पे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष कौन है, पराग जैन। पराग जैन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है, तपन कुमार डेका हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के अध्यक्ष कौन है, राकेश अग्रवाल, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं राहुल नवीन। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय अन्वेषण विभाग के निदेशक हैं प्रवीण सूद। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं राजकुमार गोयल। रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं श्रींजय प्रताप सिंह। ये सभी आपने ध्यान रखने हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तपन कुमार डेका हैं। रॉ के अध्यक्ष कौन है, पराग जैन, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रवर्तन निदेशालय इन्फॉर्मेंस डायरेक्टोरेट कौन है, राहुल नवीन, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको डबल स्टार मार्क कर लेना। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव।
नेक्स्ट बात होगी गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में। सबसे पहले बात होगी नाडा यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के महानिदेशक कौन है? आशीष भार्गव हैं, ध्यान रखना है आपने। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के निदेशक कौन है? आलोक रंजन हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक हैं अनुराग गर्ग। अब हम बात कर लेते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, जिसमें कि आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीआरओ ये सब आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक है प्रवीर रंजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक की लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक प्रमेश शिवमणि हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक बी श्रीनिवासन हैं, ये आपने ध्यान रखना है। बीआरओ के महानिदेशक एग्जाम में पूछा गया था अभी रिसेंटली, हरपाल सिंह हैं, ये आपने ध्यान रखना है। एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। एनएसजी के महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बी श्रीनिवासन हैं। बात करेंगे नेक्स्ट अर्धसैनिक बलों के प्रमुख में ही सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है? संजय सिंघल हैं। असम राइफल्स के महानिदेशक हैं विकास लखेड़ा। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। रेलवे सुरक्षा बल सेवा की महानिदेशक सोनाली मिश्रा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के निदेशक हैं आलोक शर्मा। होमगार्ड के महानिदेशक हैं विवेक श्रीवास्तव। आयुध सेवाओं के महानिदेशक दीपक आहूजा हैं। सभी आपने ध्यान रखने, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात होगी भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो की बात होगी, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन, 11वें नंबर के। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन? समीर वी कामत। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक कौन? विवेक भसीन। उसके बाद है विवेक भसीन कौन है? बार्क के निदेशक। उसके बाद है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर ए राजराजन। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक कौन है? प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक कौन है? सुरेश गोयल, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात होगी ICAR की, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक मांगीलाल जाट हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन? अजीत कुमार मोहंती, ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है। बात होगी नेक्स्ट भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक कौन? राजीव बहल हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन? AK बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या GS की PDF चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, MCQ फॉर्मेट में। ravibooks.pdf.com पर मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibooks.pdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, GK GS का पेड वीडियो या GK GS का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा GK GS का 25,000 GK GS का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट बात होगी सचिव एवं सलाहकारों की। तो देखिए भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथन भारत के कैबिनेट सचिव हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 1 कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा है, PK मिश्रा जी हैं। प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव 2 हैं शक्तिकांत दास हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? विवेक कुमार।
प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तरुण कपूर, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, सलाहकार हैं ये पीएम मोदी जी के। नेक्स्ट हमारी बात होगी कि प्रधानमंत्री की निजी सचिव दूसरे कौन है? निधि तिवारी, ठीक है, पहले थे विवेक कुमार, दूसरी निधि तिवारी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रधानमंत्री के तीसरे निजी सचिव कौन है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? अमित खरे, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात होगी सचिवों में ही कि भारत के रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह जो है भारत के रक्षा सचिव हैं। भारत के विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री जो हैं ये भारत के विदेश सचिव हैं 35वें नंबर के। भारत के गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन है भारत के गृह सचिव। भारत के वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ हैं। भारत के राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट बात होगी भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन हैं। भारत की विधि सचिव कौन है? अंजू राठी राणा। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो मैंने आपको बताया ना, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष की। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन? रंजना प्रकाश देसाई, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW के अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर राहटकर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन? राजीव लक्ष्मण करिंदकर। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन? साध्वी निरंजन ज्योति। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST के अध्यक्ष कौन? अंतर सिंह आर्या, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा हैं। नेक्स्ट है SSC कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष S गोपाल कृष्णन, आप तो इनको जानते ही होने। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर अजय कुमार हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष कौन? न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम है NHRC के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो हैं। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के वर्तमान में अध्यक्ष रवनीत कौर है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। आगे हम बात करेंगे भारतीय बोर्ड समिति के अध्यक्ष। तो देखिए भारतीय बोर्ड समिति के अध्यक्ष में सबसे पहले बात होगी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं प्रेजेंट में। नेक्स्ट है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष कौन है? विवेक चतुर्वेदी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन? रवि अग्रवाल। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड CB के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? तुहीन कांता पांडे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव प्रेजेंट में NHAI के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बात होगी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के CEO कौन है? रविंद्र भाकर, ध्यान रखना है आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के CEO हैं रविंद्र भाकर। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन? अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट बात होगी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन है? भुवनेश कुमार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी। नेक्स्ट हम बात होगी आगे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक कौन? राजेश निर्वाण नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट बात होगी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के महानिदेशक कौन? वीर विक्रम यादव, बिल्कुल नए बने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है DGCA के नए महानिदेशक। नेक्स्ट बात होगी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष, ये हैं मिनेश C शाह। अगला है राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के अध्यक्ष कौन है? अशोक भूषण हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO कौन है? रजित पुन्हानी हैं। आगे है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन है, ये आपको ध्यान रखना है। लोक लेखा समिति PAC के अध्यक्ष कौन है? KC वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन? संजय जायसवाल। उसके बाद है महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार नारायण जोशी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के अध्यक्ष कौन है?
मृत्युंजय कुमार नारायण जोशी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के निदेशक कौन है? डॉक्टर कनाद दास हैं। आगे हम बात करेंगे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष, बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है इनकी, शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के नए सचिव कौन? भरत खेरा हैं। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT के नए अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। ठीक है, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी हैं प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। आगे हम बात करेंगे नेस्कॉम के नए अध्यक्ष श्रीकांत वेल्ला। नेस्कॉम के जो नए अध्यक्ष है श्रीकांत वेल्ला माकनी जो हैं ये बने हैं नेस्कॉम के नए अध्यक्ष। उसके बाद बात होगी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विभोर जैन हैं। नेक्स्ट बात होगी भूमि संसाधन विभाग DOLR के सचिव राजेश भूषण। इंडिगो के नए CEO विलियम वॉल्श। नेस्कॉम फाउंडेशन के नए अध्यक्ष UB प्रवीण राव। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। आर्थिक वाणिज्य संस्थानों के प्रमुख की बात होगी। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के महासचिव कौन है? अनंत स्वरूप हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? निर्मल कुमार मिंडा है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के महासचिव कौन है? मनीष सिंघल हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष कौन है? सुभाषीष चौधरी हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के MD एंड CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के MD एंड CEO कौन है? सुंदर रमन राममूर्ति। आगे है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ़को के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इफ़को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्थिक वाणिज्य संस्थानों के प्रमुख में ही भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन है? राजीव मेमानी हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के अध्यक्ष कौन है? सुधांशु वत्स हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष कौन है? शिव सुब्रमण्यम रमन हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के अध्यक्ष कौन है? चरणजोत सिंह नंदा। नेक्स्ट बात होगी नाबार्ड के अध्यक्ष, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष हैं KV शाहजी। भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? रविंद्र कुमार अग्रवाल। अब हम बात कर लेते हैं प्रेस एवं मीडिया संस्थानों के प्रमुख के बारे में। सबसे पहले बात होगी प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के जो प्रधान महानिदेशक है इनका नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए धीरेन्द्र ओझा जो हैं ये PIB के प्रधान महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है प्रसार भारती के CEO। प्रसार भारती के जो CEO हैं गौरव द्विवेदी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ हैं। भारतीय प्रेस परिषद PCI के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई हैं। संसद TV के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला यानी कि CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? अमित खरे को। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? संगीता बरुआ पिशारोती। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेस एंड मीडिया संस्थानों के प्रमुख में ही इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? विवेक गुप्ता। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? महेंद्र मोहन गुप्ता। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? सागर मुखोपाध्याय। आगे हम बात करेंगे शिक्षण एवं अकादमी संस्थानों के प्रमुख में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक कौन? दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति कौन है? शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। नेक्स्ट बात होगी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU की कुलपति कौन है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। नेक्स्ट बात होगी प्रेस नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? मनाली क्षीरसागर। आगे हम बात करेंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के कमांडेंट कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA के कमांडेंट कौन? वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। नेशनल पुलिस एकेडमी के निदेशक कौन? अमित गर्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? परेश रावल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? संध्या पुरेचा। भारतीय फिल्म तथा टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है? R माधवन। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष V नागदास।
भारतीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट, महारत्न कंपनियों के प्रमुख की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के अध्यक्ष कौन है? अरविंदर सिंह साहनी। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के अध्यक्ष कौन है? कोप्पू सदाशिव मूर्ति। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन है? संजय खन्ना। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC के अध्यक्ष परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट बात होगी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की विकास कौशल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसमें फ्रेंड्स आप अपडेट कर लीजिए, ठीक है। ये जो DK सुनील है ना, इनको रिप्लेस कर दिया है किसने? श्री K रवि ने। किन्होंने? श्री K रवि, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसको अपडेट कर लीजिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो नए CMD बन गए हैं, इनका नाम है K रवि, ध्यान रखना आपने, ठीक है। ये हैं DK सुनील, ये पहले वाले थे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, जो नए बने हैं K रवि। बात होगी नेक्स्ट ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? जितेंद्र श्रीवास्तव। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और निदेशक हैं बूरा वंशी रामा मोहन। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रंजीत रथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे महारत्न कंपनियों के प्रमुख में ही ONGC के अध्यक्ष कौन है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष कौन है? अमरेंदु प्रकाश हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन है? B साईराम हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के अध्यक्ष कौन है? संदीप कुमार गुप्ता हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की। भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL के अध्यक्ष कौन है? A रॉबर्ट जेरॉड रवि। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के CMD हैं मनोज जैन। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AII के CMD कौन है? विपिन कुमार। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC के MD कौन है? मुग्धा सिन्हा। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के CMD हैं वर्तिका शुक्ला। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD हैं प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC के CMD हैं अमिताभ मुखर्जी, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के CMD हैं सलीम अहमद। भारतीय नौवहन निगम के CMD हैं बिनेश कुमार त्यागी। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD हैं संजय स्वरूप, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात होगी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के CMD मनीष राज गुप्ता। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के CMD हैं A रॉबर्ट जेरॉड रवि, इनको एडिशनल चार्ज मिला है MTNL के CMD का, यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के CMD का। नेक्स्ट बात होगी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के CMD कौन है? ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह हैं। नेक्स्ट है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के CMD कौन? KP महादेव स्वामी हैं। अब हम बात करेंगे सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख की। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO कौन? देवदत्त चंद। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की MD एंड CEO कौन? आशीष पांडे। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन? चल्ला श्रीनिवासलू सेठी। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन? रवि रंजन। पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO कौन? अशोक चंद्रा। ICICI बैंक के MD एंड CEO कौन? संदीप बख्शी। HDFC बैंक के CEO कौन? शशिधर जगदीशन। एक्सिस बैंक के MD एंड CEO कौन? अमिताभ चौधरी। भारतीय लघु विकास उद्योग विकास के बैंक के कौन है? CDB के CMD कौन है? मनोज मित्तल। बात होगी नेक्स्ट बीमा संस्थानों के प्रमुख की। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष है अजय सेठ। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का नया MD एंड CEO कौन? R दोरई स्वामी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल संगठनों के प्रमुख की। तो देखिए खेल संगठनों के प्रमुख में सबसे पहले बात होगी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन? PT उषा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन? मिथुन मन्हास। भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI के अध्यक्ष कौन? अजय सिंह। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन? कलिकेश नारायण सिंह। नेक्स्ट बात होगी हमारी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। ये सभी इंपॉर्टेंट है जो आपको करवा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन चल रहे हैं कैटेगरी वाइज, और ये पहली वीडियो है यूट्यूब पे जो कि आपको इस टॉपिक पे कैटेगरी वाइज वीडियो मिल रही है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये कलेक्शन है।
आगे हम बात करेंगे भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन? कल्याण चौबे। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष मेघना अहलावत। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन? संजय सिंह। आगे हम बात करेंगे खेल संगठनों के प्रमुख में ही। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन? सहदेव यादव। अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन? अनिल जैन। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष कौन? हर्ष जैन। भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन? नितिन नारंग। आगे हम बात करेंगे खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में ही। पुरुष क्रिकेट टीम कोच गौतम गंभीर। पुरुष हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच खालिद जमील। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजूमदार। महिला हॉकी टीम के कोच शेयर्ड मरीन। महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच संतोष कश्यप। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया। ठीक है, टॉपिक था हमारा क्या? वर्तमान में कौन क्या है 2026, मई 2026 तक ये अपडेटेड वीडियो था। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब मैंने आपको करवाए। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, अभी तक आपने करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया है। ठीक है, और आपने ये भी देखा कि करंट अफेयर्स के डायरेक्टली क्वेश्चन आपको जो मैंने पढ़ाए हैं एग्जाम में देखने को मिले हैं। और मैं आपसे बस एक छोटा सा फेवर लेना चाहता हूँ। ठीक है, आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए 11,000 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या आप मुझे बताइए, क्या आप इस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हो? अगर आप चाहते हो कि 11,000 जीके जीएस के मैं वो क्वेश्चंस आपको करवा दूँ, 100 क्वेश्चंस हर वीडियो में करवाऊँगा एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे ये रहेगा चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपके भाई बहन को एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो पूरा सब्जेक्ट ही होता है ये। तो अगर आप ये पढ़ लोगे ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मतलब एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ढूंढ के जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो पढ़ाने वाला हूँ। तो आप मुझे कमेंट में अपना फीडबैक दे देना। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए ये सीरीज़ जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना आपके लिए। और आपको बताना चाहता हूँ, कंप्लीट ये सीरीज़ मैं कंप्लीट करवाऊँगा आपके लिए। बस आपके फीडबैक की मुझे बहुत ज़रूरत है कि क्या चाहते हो, आपको या करंट अफेयर ही पढ़ना है या आप जीके भी पढ़ना चाहते हो MCQ फॉर्मेट में। ठीक है, मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हो, आप कोई डिमांड है आपकी, तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना, वो आपके लिए वीडियो मैं लेकर आ जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप। ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com। ठीक है, raviaditipublication.com, ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।